जरा कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसी सड़क से गुजर रहे हों जो पक्की हो, सड़क के दोनों तरफ हरे भरे छोटे बड़े पेड़ पौधे हों, आम के पेड़, केला, पपीता, नारियल, सुपारी, ताड़, अमरूद, चीकू के साथ साथ जंगली पेड़ पौधे भी हों, जलाशय या तालाब हो, छोटे छोटे घर और खूबसूरत बंगले हो, बिल्कुल गांव, गार्डन और कुदरत जैसी फीलिंग हो। सड़क पर कोई भीड़ भाड़ या ट्रैफिक नहीं हो और वह सड़क एक ऐसे मंदिर में ले जाती हो जहां जमीन के 12 फीट नीचे से निकाले गए स्वयंभू अमरेश्वर महादेव से कुदरत की गोद में झूले में बैठकर अंतर्मन में संवाद करने का मौका मिले, जहां दिव्य ऊर्जा और अद्भुत शांति का अनुभव मिले, तो कितना आनंद आएगा। केवल कल्पना मात्र से ही आप इतने आनंदित हो गए। तो असल में अगर आप ऐसी सड़क से होते हुए जमीन के 12 फीट नीचे से निकाले गए स्वयंभू अमरेश्वर महादेव मंदिर से जब रूबरू होंगे तो आपके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। तो जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वह सड़क यही है जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस रोड को वाघेश्वरी माता मंदिर रोड कहते हैं और जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह है मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम के वाघोली में भाव फुलारे गार्डन में मौजूद स्वयंभू अमरेश्वर महादेव मंदिर। आप अगर नाला सोपारा स्टेशन से स्वयंभू अमरेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे तो रास्ते में चक्रेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। यह है चक्रेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के सामने ही बड़ा सा तालाब है जहां आप तरोताजा हो सकते हैं। चक्रेश्वर महादेव मंदिर से कुछ दूर चलने पर ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप आप देख सकते हैं। बौद्धों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल है यह। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध यहाँ से गुजरे थे। इस समय स्तूप का रिनोवेशन चल रहा है। ये देखिए, यह है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप से आगे बढ़ेंगे तो कुछ दूरी के बाद जगमाता मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। जगमाता मंदिर से आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर श्री गणेश मंदिर है। यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में बापा का आशीर्वाद लेने श्रद्धालु जाते हैं। अब कुछ पल इत्मीनान से स्वयंभू अमरेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कीजिए, ध्यान लगाइए, भगवान से अंतर्मन में संवाद कीजिए, भगवान को अपनी अपनी इच्छा बताइए। उसके बाद हम आपको इस मंदिर की अनोखी कहानी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि मंदिर तक पहुंचना कैसे है और मंदिर के आसपास 5 से 10 या 20 किलोमीटर के दायरे में सैर सपाटे के लिए या दर्शन के लिए और कौन कौन सी जगह हैं। तो कैसा अनुभव हुआ, अब मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। यह मंदिर 7 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में आम, जामुन, केले समेत कई तरह के पेड़ पौधे हैं, झूले भी लगे हैं, पालकी भी है, पानी और पार्किंग की भी व्यवस्था है। स्वयंभू अमरेश्वर महादेव मंदिर नाला सोपारा का एक दिव्य और चमत्कारिक मंदिर है जो इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर से गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2001 में श्री भाऊ फुलारे जब इस भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक अद्भुत खोज प्राप्त हुई। लगभग 12 फीट गहराई में खुदाई करते समय उन्हें स्वयंभू शिवलिंग और भगवान गणेश जी की एक दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। ये दोनों दिव्य रूप स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए जो इस स्थान को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाता है। इस अलौकिक खोज को देखकर श्री भाऊ फुलारे जी ने इस स्थान को सम्मानपूर्वक संरक्षित करने का संकल्प लिया। इच्छापूर्ति गणपति की प्रतिमा को भूमिगत मंदिर में स्थापित किया गया जिसके लिए 3 फीट और खुदाई करके एक विशेष पूजा स्थान बनाया गया है। संस्कृत में स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। स्वतः मतलब स्वयं और भू मतलब भूमि, यानी जो स्वतः भूमि से प्रकट हुआ हो। स्वयंभू अमरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर को इसी परिसर में स्थित पवित्र आम के वृक्ष के नीचे प्रतिष्ठित किया गया है। यह शिवलिंग शिव भक्तों के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष ध्यान करता है उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार इच्छापूर्ति गणपति जो शिवलिंग के साथ प्रकट हुए थे को भूमिगत मंदिर में स्थापित किया गया है जहां भक्त गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आते हैं। यह पवित्र मंदिर परिसर भक्तों को शांति, ध्यान और ईश्वर से आत्मिक जुड़ाव प्रदान करता है। जो भी भगवान शिव और श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए एक अवश्य दर्शन योग्य स्थान है। ये तो बात रही स्वयंभू अमरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर की। जिस 7 एकड़ के परिसर में यह मंदिर है उसी परिसर में इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर भी है। इस मंदिर की भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। चलिए इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर की भी कहानी सुनते हैं। इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम के वाघोली में एक पवित्र स्थल है। इसकी उत्पत्ति की कहानी असाधारण और प्रेरणादायक है। श्री भाव जनार्दन नाइक फुलारे ने इस अनोखे मंदिर की खोज 2001 में की जब वे निर्माण के लिए भूमि की खुदाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। लगभग 15 फीट की गहराई पर उन्हें भगवान गणेश की एक शुभ मूर्ति मिली जिसे स्वयंभू माना जाता था।
लगभग 15 फीट की गहराई पर उन्हें भगवान गणेश की एक शुभ मूर्ति मिली जिसे स्वयंभू माना जाता है, अर्थात वह मूर्ति अपने आप भूमि से प्रकट हुई थी। इस दिव्य खोज के महत्व को समझते हुए श्री फुलारे ने इस स्थल को सम्मान करते हुए एक अंडरग्राउंड मंदिर का निर्माण किया। स्वयंभू शब्द इस मूर्ति के भूमि से चमत्कारिक रूप से प्रकट होने का प्रतीक है। भू का अर्थ भूमि और स्वयंभू का अर्थ स्वयं प्रकट। इच्छापूर्ति गणपति के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर उन भक्तों के लिए आस्था का एक स्थल बन गया जो भगवान गणेश के आशीर्वाद की कामना करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शांत बैठकर भगवान गणेश से अंतर्मन में संवाद करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे उनकी गहरी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह भूमिगत मंदिर न केवल एक उपासना स्थल है बल्कि शांति का एक आश्रय स्थल भी है, जहां लोग इसकी दिव्य ऊर्जा और अद्भुत शांति का अनुभव करने के लिए जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसका आंतरिक भाग पूरी तरह लकड़ी से बना है। गणेश चतुर्थी, संकष्टी, अंगारकी और गणेश उत्सव जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ दिवाली जैसे दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो एक सुंदर और भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। भक्त 15 सीढ़ियां उतरकर गणपति के पास पहुंचते हैं। सीढ़ियां लकड़ी की बनी है। गणपति के सामने इतनी पर्याप्त जगह है कि आप बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। मंदिर में पूजा हवन भी कर सकते हैं। अपने या अपनों के लिए अगर आप इच्छापूर्ति मंदिर में अलग अलग पूजा कराकर बापा की कृपा पाना चाहते हैं तो इसका चार्ज भी जान लीजिए। श्री गणेश अभिषेक 1001 रुपया, श्री गणेश दुर्वा अर्पण पूजा 1001 रुपया, श्री गणेश मोदक अर्पण पूजा 1501 रुपया, श्री सत्य विनायक कथा 3001 रुपया, श्री सत्य नारायण कथा 3001 रुपया, श्री गणेश अथर्व शीर्ष महाभिषेक 3001 रुपया, श्री गणेश यज्ञ 21,000 रुपया। वैसे ताज़ा चार्ज जानने के लिए आप मंदिर प्रबंधन से जरूर संपर्क करें। अब ये भी जान लीजिए कि इच्छापूर्ति पूजा आप कब कब करवा सकते हैं। हर मंगलवार, संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी को आप करवा सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी शनिवार और रविवार को मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, परीक्षा सफलता, नया व्यवसाय और व्यवसाय वृद्धि, नौकरी, सेवानिवृत्ति, बीमारी से स्वस्थ होने पर या विशेष अवसर पर भी पूजा करवा सकते हैं। जिन श्री भाव फुलारे ने इच्छापूर्ति, भूमिगत गणपति मंदिर और स्वयंभू अम्बरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर का निर्माण करवाया, उन्हीं भाव फुलारे ने वाघोली में ही इन मंदिरों से करीब 1.5 किलोमीटर दूर शनि मंदिर का निर्माण कराया। शनि मंदिर में गार्डन है। यह 11 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर भी आम, जामुन के बड़े बड़े पेड़ और पौधे हैं। झूले और पालकी भी हैं। यहाँ एक रसोई घर भी है जहाँ केवल शनिवार को खाना मिलता है। पानी और पार्किंग की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। अगर दर्शन के लिए स्वयंभू अम्बरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर जाते हैं तो आसपास के कई दूसरे दर्शनीय और पर्यटक स्थलों पर जाना मत भूलिएगा। इन स्थलों में शामिल है: पहला, इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर, दूसरा, वागेश्वरी माता मंदिर, तीसरा, वाघोली शनि मंदिर, चौथा, श्री गणेश मंदिर, पांचवा, जगमाता मंदिर, छठा, प्राचीन सुपारक बुद्ध स्तूप, सातवां, शंकराचार्य समाधि मंदिर, आठवां, एक वीरा माता मंदिर, 9वां, बज्रेश्वरी मंदिर, 10वां, चक्रेश्वर महादेव मंदिर, 11वां, जीवदानी मंदिर, 12वां, कलम बीच, 13वां, राजौड़ी बीच, 14वां, भूईगांव स्वामी समर्थ मठ, 15 अरनाला बीच, 16वां अरनाला फोर्ट, 17वां वैशाली फोर्ट, 18वां गणेशपुरी, 19वां अकलोली गर्म पानी कुंड, 20वां तुंगारेश्वर महादेव मंदिर, 21वां भूईगांव बीच, 22वां पाचू बंदर, 23वां नायगांव का चंडिका देवी मंदिर। इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आसपास में आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। इन सारी जगहों पर वीडियो इस YouTube चैनल के टाइमलाइन पर आपको मिल जाएगा। अब है कि कैसे पहुंचे स्वयंभू अम्बरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर। अब सवाल है कि मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम के वाघोली में मौजूद स्वयंभू अम्बरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर कैसे पहुंचेंगे। इस मंदिर का सबसे नज़दीकी लोकल रेलवे स्टेशन या सरकारी बस अड्डा नाला सोपारा है। तो सबसे पहले नाला सोपारा बस अड्डा या नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। आप सरकारी बस, शेयरिंग ऑटो या ऑटो रिजर्व करके मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आप बस या शेयरिंग ऑटो से मंदिर जाना चाहेंगे तो आपको मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले ही मुख्य सड़क पर उतरना होगा और फिर वहाँ से पैदल मंदिर तक जाना होगा। अगर सरकारी बस से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको नाला सोपारा, निर्मल, वाघोली, कलम, राजौड़ी, नाला सोपारा वाली बस पकड़नी होगी। अगर आप स्टेशन से मंदिर और फिर मंदिर से स्टेशन के लिए कोई ऑटो रिजर्व करते हैं तो 300 रुपया किराया देना होगा और आपको मंदिर तक आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी एक तरफ का किराया 150 रुपया बनता है। नाला सोपारा स्टेशन से मंदिर करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो कब जा रहे हैं स्वयंभू अम्बरेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर का दर्शन करने? परिवार के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। हिंदुस्तान की ऐसी ही खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती का दीदार कर सकें। हिंदुस्तान की खूबसूरती को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है
जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।